हेलो एवरीवन, आज हम एक ऐसी धमाकेदार सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि है एडवेंचर और फन से भरपूर। इसमें आने वाले फनी सीन्स इसे बनाते हैं और भी ज़्यादा इंटरेस्टेड। सो होप आप इसे काफ़ी इंजॉय करने वाले हैं। स्टार्ट कुछ यूँ होता है कि हम मास्टर को देखते हैं जो कि अपने स्टूडेंट्स को एडवाइस दे रहे थे कि उन्हें अपनी कल्टीवेशन पर अच्छे से फोकस करना होगा ताकि वो जल्द से जल्द की रिफाइनिंग लेवल से ब्रेक थ्रू कर सकें। और ये कहते ही मास्टर फ्लाई कर जाते हैं। इसके बाद हम शू यांग को देखते हैं जो कि हमारी सीरीज का मेन कैरेक्टर भी है। काफी ज्यादा पावरफुल होने के बावजूद भी की रिफाइनिंग लेवल से ब्रेक थ्रू नहीं कर पा रहा था। अब हालांकि उसके सेट के बाकी सारे स्टूडेंट्स, स्वीपर, यहाँ तक कि डॉग भी फ्लाई कर चुका था, मगर हमारा हीरो तो हजारों सालों तक कल्टीवेशन करने के बावजूद भी ब्रेक थ्रू नहीं कर पा रहा था। इस बात पर शू यांग को काफी गुस्सा आता है और वो टाइमर सेट करके खुद को एक केव में बंद कर लेता है ताकि वो अच्छे से प्रैक्टिस कर सके और की रिफाइनिंग लेवल से ब्रेक थ्रू कर सके। सीन चेंज होता है और हम 10,000 साल बाद का व्यू देखते हैं जहाँ शू यांग केव से बाहर आता है और अब शू यांग को 100,000 साल पूरे हो चुके थे, मगर अब भी शू यांग की रिफाइनिंग लेवल से ब्रेक थ्रू नहीं कर पाया। तभी शू यांग को एक विजन आता है कि कुछ बुरे आदमी उसके टियान लैंड सेक्ट को डिस्ट्रॉय करने वाले हैं। दूसरी तरफ हम लिंक को देखते हैं जिसके पास युनशान सेक्ट का हेड ली युनकिंग आता है जो कि लिंक को धमकी देता है कि अगर तुम मुझसे शादी करने के लिए ना राजी हुई तो मैं तुम्हारे टियान लैंड सेक्ट को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। इस बात पर लिंक को काफी गुस्सा आता है और वो ली युनकिंग से फाइट करने लगती है, मगर ली युनकिंग अपने साथ कुछ एल्डर्स को लाया था जो कि काफी ज्यादा पावरफुल थे, तो लिंक उनका मुकाबला नहीं कर पाती और वो सोचती है कि ली युनकिंग के साथ जाने से बेहतर है कि वो खुद को डिस्ट्रॉय कर ले, मगर वो ऐसा कर पाती तभी वहाँ शू यांग आ जाता है। शू यांग को देखकर एल्डर्स उसका काफी मजाक उड़ाते हैं। एक ओल्ड मैन शू यांग पर हंसने लगता है और कहता है कि अब रिफाइनिंग लेवल का स्टूडेंट्स हमसे फाइट करेगा। अच्छा मजाक है वैसे। तभी एक दूसरा एल्डर कहता है कि इसे तो मैं एक ही झटके में मार दूंगा, और ये कहते ही वो शू यांग पर अटैक कर देता है, मगर शू यांग तो अपनी एक फिंगर से ही उस एल्डर को डिस्ट्रॉय कर देता है। शू यांग उस ओल्ड मैन के हेड पर अपनी 2 फिंगर्स रखता है जिससे वो ओल्ड मैन भी डिस्ट्रॉय हो गया था। ये देखकर तो ली युनकिंग के तो पसीने ही छूटने लगते हैं कि एक की रिफाइनिंग लेवल का स्टूडेंट इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है। जरूर ये गोल्डन एलेक्सर पर है, क्योंकि एक जिंदान लेवल का पर्सन ही फाउंडेशन रैलम के पर्सन को इतना इजीली मार सकता है। और ये कहते ही ली युनकिंग वहाँ से भागने लगता है, जिस पर शू यांग कहता है कि तुम डर कर क्यों भाग रहे हो, मैं कोई गोल्डन एलेक्सर रैलम पर नहीं बल्कि की रिफाइनिंग रैलम पर ही हूँ। अगर इससे पहले कि वो भाग पाता, शू यांग टेलीपोर्ट होकर उसके सामने आ जाता है और बाकी एल्डर्स की तरह उसे भी मार देता है। अब शू यांग आखिरी बचे हुए एल्डर से युनशान सेक्ट का एड्रेस लेता है और फिर उसे भी मार देता है। इसके बाद हम युनशान सेक्ट को देखते हैं जिसका वेदर अचानक से खराब होने लगा था और अचानक से एक लाइटनिंग सोर्स सभी डिसेबल्स पर आकर गिरती है, जिससे सेक्ट का आधा हिस्सा तो यूं ही डिस्ट्रॉय हो गया था। और ये सब देखकर वहाँ सेक्ट का लीडर आ जाता है और वह डिसेबल से पूछता है कि ये कारनामा किसका है, मगर तभी वहाँ शू यांग की एंट्री होती है और वो लीडर से कहता है कि हाँ, ये कारनामा उसी का है और साथ ही वो उसके बेटे ली युनकिंग को भी मार चुका है। ये सुनकर तो लीडर को उस पर काफी गुस्सा आ जाता है और वो अपने सबसे ज्यादा खतरनाक मूव से शू यांग पर अटैक करता है। शू यांग तो अपने एक हाथ से ही इसे काफी इजीली रोक देता है। इसके साथ साथ शू यांग सेक्ट के बाकी डिसेबल्स को भी काफी इजीली मारता जा रहा था, यहाँ तक कि वो लीडर को भी अपने एक हाथ से घुमाकर काफी दूर फेंकता है, जिससे लीडर का एक हाथ तो काफी बुरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया था। ये देखकर तो वो सोच में पड़ जाता है कि एक की रिफाइनिंग रैलम का पर्सन इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है, जरूर ये अपनी कल्टीवेशन छुपा रहा है। जिस पर शू यांग कहता है कि देखो, मैं तो की रिफाइनिंग रैलम पर ही हूँ, बाकी तुम्हें जो समझना है समझो। अब लीडर खुद को बचाने के लिए अपने सेक्ट के गॉड एल्डर को बुला लेता है। गॉड एल्डर शू यांग को रोकने के लिए 7 गिल्ड फॉर्मेशन तैयार करते हैं, जो कि उनके सेक्ट का सबसे ज्यादा पावरफुल अटैक था, जिसे देखकर तो लीडर खुश होने लगता है क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि शू यांग मरने वाला है, मगर शू यांग तो अपनी स्वर्ड के एक ही झटके से उसे मार देता है। शू यांग की स्वर्ड देखकर तो गॉड एल्डर भी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि ये कोई ऑर्डिनरी स्वर्ड नहीं बल्कि काफी ज्यादा स्पेशल थी और ये स्वर्ड तो हजारों साल पहले हुआ करती थी और इसे हैंडल करना तो किसी आम कल्टीवेटर के लिए इम्पॉसिबल था। अब शू यांग तो की रिफाइनिंग रैलम पर था
और वो इसे कंट्रोल भी काफ़ी अच्छे से कर रहा था। तो ये देखकर गॉड एल्डर 7 की फॉर्मेशन एक्टिवेट कर देते हैं, मगर शुयांग अपनी स्वर्ड के एक स्लैश से ही फॉर्मेशन ब्रेक कर देता है, जिससे तो गॉड एल्डर भी ज़मीन पर आकर गिरते हैं। अपनी ऐसी हालत देखकर गॉड एल्डर को और भी ज़्यादा गुस्सा आ गया था और वो अपने स्पिरिचुअल बीस्ट को बाहर निकाल लेते हैं, जो कि दिखने में काफ़ी खतरनाक लग रहा था। गॉड एल्डर शुयांग से कहते हैं कि तुम्हें क्या लगा तुम ऐसे ही सेक्ट को डिस्ट्रॉय कर दोगे? अब जरा तुम इस ड्रैगन स्पिरिट से तो बचकर दिखाओ। हमारे शुयांग को तो ड्रैगन बीस्ट भी रोक नहीं पाता, क्योंकि शुयांग तो बस अपनी तलवार घुमाता है और उस ड्रैगन के तो टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और इसके साथ ही गॉड एल्डर की भी वहीं पर मौत हो जाती है। अब ड्रैगन को देखकर शुयांग के मुंह में पानी आने लगता है, क्योंकि उसे ड्रैगन का मीट दिखने में काफ़ी टेस्टी लग रहा था और वैसे भी उसने 10,000 साल से कोई टेस्टी मीट नहीं खाया था। तभी सेक्ट के बाकी डिसेबल्स शुयांग की मदद के लिए पहुंच जाते हैं, मगर वो तो ये देखकर हैरान रह गए थे कि शुयांग ने अकेले ही इतने ज़्यादा पावरफुल सेक्ट को डिस्ट्रॉय कर दिया था। शुयांग उनसे कहता है कि आज से टियानलैंड सेक्ट की जिम्मेदारी मेरी है। शुयांग का नाम सुनते ही सभी डिसेबल्स झुककर उसे रिस्पेक्ट देने लगते हैं, क्योंकि वो जान चुके थे कि शुयांग ही आज से उनका एंसेस्टर है। इसके बाद लिंग और सभी डिसेबल्स मिलकर युनशान सेक्ट के सारे ट्रेजर्स कलेक्ट करते हैं। तभी शुयांग उन्हें ड्रैगन का मीट भी ले जाने के लिए बोलता है, जिसके लिए वो उन्हें एक स्टोरेज रिंग भी देता है। रिंग को तो सब देखते ही रह जाते हैं, क्योंकि ये रिंग तो सिर्फ टॉप सेक्ट के पास ही हो सकती है। अपने सेक्ट में वापस आने के बाद शुयांग यही सोच रहा था कि आखिर 10,000 साल पहले ऐसा क्या हुआ जिससे उसका पूरा सेक्ट डिस्ट्रॉय हो गया था। वो लिंग से भी इस बारे में पूछता है, मगर लिंग को भी इस बारे में कोई आइडिया नहीं था। इसी दौरान वहाँ पर एक आदमी आता है जो कि गोल्डन एलेक्सर के मिडिल स्टेज पर था और ये यहाँ सेक्ट को डिस्ट्रॉय करने के इरादे से आया था। ये देखकर तो लिंग उस आदमी को रोकने के लिए उससे फाइट करने लगती है, मगर वो आदमी तो लिंग पर भारी पड़ता जा रहा था। ये देखकर शुयांग अपनी एक फिंगर से लिंग की बॉडी में अपनी थोड़ी सी एनर्जी ट्रांसफर करता है, जिससे लिंग उसे अपनी स्वर्ड से धक्का देती है और वो दूर जाकर गिरता है। तभी शुयांग भी अपनी स्वर्ड से उसके आर्म पर मारता है, जिससे उसका आर्म जख्मी हो गया था और अब तो उस आदमी को और भी ज्यादा गुस्सा आ गया था और वो अपनी स्पिरिचुअल बेल जोर जोर से बजाने लगता है, जिसकी आवाज से सभी डिसेबल्स को काफी तकलीफ होने लगी थी। मगर शुयांग तो अपने एक हाथ से ही बेल को कंट्रोल करके उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। अब इससे पहले कि वो आदमी खुद को बचाने के लिए कुछ कर पाता, शुयांग उसे किक मारकर हवा में उछालता है और फिर अपनी स्वर्ड स्लैश से एक ही झटके में उसे मार देता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि इस आदमी का नाम ली बाई था, जिसे किसी और सेक्ट ने भेजा था और अब वो ये बात जान चुके थे कि शुयांग कितना ज्यादा पावरफुल है। तो अब शुयांग को मारने के लिए एक लड़की को भेजते हैं, जिसका नाम सनियांग था, जो कि बहुत ज्यादा खूबसूरत थी और वो अपने चार्म से ही लोगों को मार दिया करती थी। टियानलैंड सेक्ट पहुंचने के बाद वो शुयांग पर अपना चार्म ट्राई करती है, मगर इसका शुयांग पर कोई असर नहीं होता और वो एक ही झटके में सनियांग को खुद से दूर फेंकता है। और यहाँ पर हमारा एपिसोड 3 कंप्लीट हो जाता है। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें ताकि इसके आने वाले न्यू एपिसोड्स की अपडेट आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।